बहुत से टैक्स पेयर के क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम होता है इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए, इसके लिए लास्ट डेट क्या होती है, और यदि उनकी रिटर्न डिले से प्रोसेस की जाती है क्या उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी देगा रिफंड के ऊपर। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लीगली कितना टाइम है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। तो जो रिटर्न आप असेसमेंट ईयर में फाइल करते हैं उसके ख़त्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 9 महीने होते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए। तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में, तो इसके ख़त्म होने के बाद यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम है कि वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करें। और यदि आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं, यानी कि ड्यू डेट तो 31 जुलाई थी आईटीआर को फाइल करने की, लेकिन आप मान लीजिए 31 दिसंबर 2024 को फाइल कर रहे हैं विद लेट फीस, तो उस केस में आपकी रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए टाइम 31 दिसंबर 2025 ही है। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके ख़त्म होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसे प्रोसेस करना होता है। तो लास्ट डेट है आईटीआर को प्रोसेस करने की। तो यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करने में डिले करता है, देरी करता है और आपका रिफ़ंड बन रहा है तो उस रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। चलिए समझते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी 15,000 रुपये है, जिसमें से कि उसने टीडीएस और एडवांस टैक्स पे किया हुआ है 20,000 रुपये का। इस प्रकार उसका यहाँ पे 5,000 का इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा है। तो इंटरेस्ट जो है रिफंड पे तभी दिया जाता है यदि व्यक्ति का जो रिफंड है वो 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो। यहाँ जो टैक्स लायबिलिटी है 15,000 रुपये की है, यानी कि 10%, और जो उसका रिफ़ंड है वो 5,000 का है। तो इस 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा का रिफ़ंड है, इसलिए अब यदि इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जाती है तो जब रिफ़ंड दिया जाएगा तो उसके साथ ही इंटरेस्ट भी आपको पे किया जाएगा। चलिए इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो रिफंड के लिए जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ माने जाएंगे। मान लीजिए आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है जो आपने फाइल किया 1 जुलाई 24 को फाइल की है और जो प्रोसेस हुई है वो 31 अक्टूबर 24 को हुई है, और आपका जो रिफंड है 5,000 का बन रहा है जो कि 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो रिफंड दिया जाएगा वो 1 अप्रैल से काउंट किया जाएगा 31 अक्टूबर तक, यानी कि जिस दिन आपको रिफंड दिया जा रहा है वहाँ तक काउंट किया जाएगा, लेकिन जो काउंटिंग ऑफ 1 अप्रैल से की जाएगी यदि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को 31 जुलाई यानी कि ड्यू डेट से पहले फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 महीने हुए 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक। तो इस केस में 7 महीने का जो इंटरेस्ट है वो सिंपल जो इंटरेस्ट फॉर्मूला है उसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि जो 5,000 इंटू 0.5% इंटू 7 मंथ्स। तो मान लीजिए आपकी रिटर्न 29 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोसेस होती है, तब भी 7 महीने का जो है आपको इंटरेस्ट के लिए जो पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे यदि 1 अक्टूबर को प्रोसेस की जाती है तब भी 7 महीने ही बनने थे, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए आपको 0.5% जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति बिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, यानी कि ड्यू डेट के बाद, यानी कि मान लीजिए 31 जुलाई 24 ड्यू डेट थी लेकिन व्यक्ति 31 दिसंबर 24 को फाइल करता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद 31 दिसंबर 25 है आईटीआर को प्रोसेस करने का, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 1 अप्रैल से काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर से लेके डेट ऑफ रिफंड तक का जो पीरियड है इंटरेस्ट के लिए वो कैलकुलेट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है जिसकी वजह से आपका रिफंड बन रहा है तो उस केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 15,000 थी, जिसमें से कि आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है 10,000 रुपये का। आप ज़्यादा टैक्स जमा कर देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में 8,000 रुपया 31 मार्च के बाद, तो उस केस में आपका रिफंड बन रहा है 3,000 रुपया। अब ये रिफंड इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स से ज़्यादा जमा कर दिया था।
अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई थी और आप टैक्स पे कर देते हैं 30 जून को ही, लेकिन रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई को, तो यहाँ पे जो विच एवर लेटर है वहाँ से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएंगी। यानी कि 31 जुलाई 24 को आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या पेमेंट ऑफ टैक्स विच एवर लेटर, तो 31 जुलाई यहाँ पे बाद में, यानी कि रिटर्न बाद में फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ से लेके जब तक आपका रिफ़ंड दिया जाता है तब तक का पीरियड देखा जाएगा, जो कि 4 महीने का बनता है। तो इस प्रकार आपको जो 3000 रुपये का इनकम टैक्स का रिफ़ंड है उसके ऊपर 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट जानबूझ के इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग डिले नहीं करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना होगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि कितना टाइम गवर्नमेंट लेती है आपकी रिटर्न को प्रोसेस करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं 7,46 लाख से ज़्यादा रिटर्न फाइल हुई हैं, जिसमें से 7,27 लाख से ज़्यादा रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं। जब रिटर्न वेरीफाई होती हैं तो उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो आज की डेट में 5,85 लाख से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे डे वाइज डेटा देख सकते हैं कि कितनी रिटर्न गवर्नमेंट प्रोसेस कर रही है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल वैल्यू निकाल लिया डे वाइज। तो यदि आप लास्ट 8 डेज़ का डेटा देखते हैं तो ऑन एन एवरेज हर रोज़ 11,46,000 रिटर्न प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो टोटल रिटर्न जो वेरीफाई हो चुकी हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है। 7,27 लाख रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं, जिसमें से कि 5,85 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो बैलेंस जो रिटर्न है वो 1,41 लाख ही बची हैं। तो इन्हें प्रोसेस करने में यदि हम देखें तो सिर्फ गवर्नमेंट को 12 से 13 दिन का टाइम लगेगा। तो इस प्रकार अगले 14 से लेकर 15 दिन के अंदर जो पेंडिंग इनकम टैक्स की रिटर्न उन्हें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर देगा। तो इस प्रकार आज की डेट में 7,46 लाख रिटर्न फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 7,27 लाख रिटर्न वेरीफाई हुई हैं और जो प्रोसेस हो चुकी हैं वो 5,85 लाख से ज़्यादा रिटर्न हो चुकी हैं। तो 80.5% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं, सिर्फ 19.50% रिटर्न ही बची हैं। तो यदि आपकी रिटर्न भी ऐसी है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि आपने ITR 2 या ITR 3 फाइल की होगी, जिसे कि ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आपने ओल्ड रजीम के अंतर्गत टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, जिसे कि प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड ज़्यादा होगा। तो इन कारणों की वजह से इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग डिले हो सकती है। तो यदि आपकी भी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। आपको सेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।